हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं AIB 20 का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। कोई क्वेश्चन पेपर हो चुका है। आप इसको मैं एनालाइज कराता हूँ क्या क्या आंसर्स आपके सही होंगे, क्योंकि वेबसाइट्स में बहुत सारे आंसर कीज फॉरवर्ड हो रहे हैं जो कि बहुत से क्वेश्चंस में गलत मेंशन किए गए हैं आंसर्स में। सो मैं जो इसके करेक्ट आंसर्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपको मेंशन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल अपना क्रॉस चेक कीजिए, मैच कर लीजिए आंसर्स क्या क्या होंगे। जो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है ये सेट ए है। मैं सेट ए का आंसर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, और इसकी आप पूरी आंसर शीट भी चाहते हैं तो मैं एज वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, और वीडियो के लास्ट में मैं ये बताऊँगा जो AIB 20 का रिज़ल्ट है वो कब आपको देखने के लिए मिलेगा। सो हमारी वीडियो में बने रहिए। आइए अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए का। जो सेट ए का पहला क्वेश्चन है वो है इफ़ अ bailiff executes an eviction based on a civil court order later declared void for lack of jurisdiction, what protection does section 78 of IPC provided? IPC क्या प्रोवाइड करती है? तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली आंसर्स आपको बताता हूँ, जिससे आप इजी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जल्दी। इसका आंसर होगा सी, द bailiff is exempt if he acts in good faith under the order। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अंडर BNSS भारतीय न्याय संहिता BNS, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द consecutive days an offender may be kept in solitary confinement at a time? तो ये होगा 40। अब आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट इज द फिक्स अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ कॉज बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर नो फॉल्ट लायबिलिटी? इसका होगा 50,000। इसमें बहुत लोग क्वेश्चंस बोल रहे थे कि सर बुक में मिला नहीं, बेयर एक्ट में मिला नहीं। जो नई बेयर एक्ट है उसमें आप सेक्शन 140 में देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये हो गया ओमेंटेड हो गया, तो उसमें अंदर अलग से सेक्शंस में नीचे मेंशन्ड है, उसमें आपको दिखेगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4। जो रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं इस बार क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। इससे ये पता चलता है जो आपका AIB 20 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डे बाय डे 21 भी होगा, उससे हो सकता है टफ आए, क्योंकि अब जिन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाई है क्वेश्चन पेपर हार्ड करने की वो है। इसमें देखते हैं जो ये क्वेश्चन है इसका 4th का आंसर होगा डी, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर TRPC इफ द पीपल हार्बर्स एन ऑफेंड हु हैज़ एस्केप्ड कस्टडी फॉर ऑफेंड पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, ही शैल बी पनिश्ड अंडर इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 7 years। तो इसमें आप देखिए इसका आंसर होगा सी, ओनली। स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इफ अ पर्सन अटेम्प्ट एन ऑफेंस पनिशेबल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 years, व्हाट इज द maximum year of the imprisonment that can be imposed under section 62 of the भारतीय न्याय संहिता 23? 5 years। क्वेश्चन नंबर 7, जुगनाइल एज्ड 14 years। जो 7 का आंसर होगा वो है सेक्शन 27 जिसमें मेंशन्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 291 BNSS 2013 PI बार्गेनिंग, किसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है अंडर सेक्शन, अब भाई को जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा क्या कहता है, अंडर BNSS 2033 इज द पर्सन order to pay the
fined 4,000 rupees, but the fine to undershow what the maximum simple imprisonment the court may imposed on the default. ये है 2 months. नेक्स्ट है जो है क्वेश्चन नंबर 10. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2013, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एन एडवोकेट रिक्वायर्ड टू द कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 7 years. नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए है. इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी. व्हेन दे आर इनकन्सिस्टेंसी विथ अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स अच्छे ध्यान देखे होंगे तो इसमें नए पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग बराबर ही पूछे गए हैं. पिछली बार के अकॉर्डिंग नए ज़्यादा पूछे गए तो पुराने पूछे नहीं गए थे और सेक्शन बेस्ड थे. इसमें थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है. टेक्निकल क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़े आपको देखना होगा. अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आपने इजीली निकाल सकते हैं ये AIB 20 का क्वेश्चन पेपर. अगर आप कुछ ऐसे लॉ स्टूडेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी कर रखी है, कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा इजी रहा होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लगभग जुडिशरी लेवल में भी पूछे जाते हैं. सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर होगा हमारा द प्रोसीडिंग्स वॉज द बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिस्पेक्टिव इन इंटरेस्ट. नेक्स्ट है 13 जिसका आंसर होगा डी. 13 के डी का आंसर है जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर. क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को ये लगा था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो भी है. उसमें आपको ध्यान देना चीज़ है क्योंकि इसमें है पर्सनल डायरीज़. पर्सनल डायरीज़ भी है जो कि आप एविडेंस में यूज़ नहीं कर सकते हो. जो पब्लिकली है वो आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. सेटिस्फाई फॉर द थिंग्स said or done by an conspirator to be eligible against the under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इसका आंसर होगा सी. देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जो कि 15 का आंसर है सी 6 month. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 16 जो कि इसमें पूछा गया है 86th अमेंडमेंट है डाइट प्रिंसिपल का मॉडिफाई किस आर्टिकल में किया गया था जो कि एजुकेशन बिलो एज ऑफ 6 है. तो इसका आंसर होगा 45. आंसर डी. 17 का होगा आंसर बी. CPC में डायरेक्टली कोर्ट पास द डिग्री टू टेक सिक्योरिटीज व्हेन एन एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज चार्ज्ड इन अपील. तो इसका आंसर होगा बी. द एप्लीकेंट कोर्ट हियरिंग द अपील. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वो भी CBC की रिगार्डिंग है. हाई कोर्ट जस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ रूल कमेटी 3 जज ऑफ हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957 व्हाट इज द ऑर्डिनरी the maximum punishment for the copyright infringement under section 63. इसका आंसर होगा A. imprisonment up to 3 years and the fine up to 2 lakh rupees. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस ग्रांटेड देम द राइट्स टू कंजर्व द सेम. ये चीज़ का जो आंसर होगा बी होगा 29(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर का आंसर है सी 3 months. इसमें पूछा गया दी अंडर सेक्शन 58 CPC व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल प्रिजन फॉर अ डिग्री अमाउंट एक्सीडिंग 5,000.
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉल्स within the section number 58(1)(b) CPC 1908. इसका आंसर होगा डिग्री 3500 डिटेंशन अप टू 6 weeks. नेक्स्ट है 23 जिसका आंसर होगा 30 days. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हाउ डज क्वेश्चन नंबर 24 registered adding funding the under section 14A1 of CPC. तो इसका आंसर होगा हमारा सी. 24 का आंसर है सी. 2 years आफ्टर द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द सेम क्लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A हार्बिट्रल एंड कॉन्सिक्युलर एक्ट. इसका आंसर होगा हमारा डी. द ट्रिब्यूनल टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का होगा आंसर नंबर डी. 3 months स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 10. इसका होगा 3 month. नंबर है क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट द मैक्सिमम टर्म इम्प्रिजनमेंट डजन 31 वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस. तो इसका होगा 1 year. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है 32 पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 32. नेक्स्ट है 29 का जिसका आंसर होगा सी. नॉट लेस देन 15 days. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 का है आंसर सी. सेक्शन 133 ऑफ CRPC 1973. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और लॉ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. इसका आंसर होगा ए 1,20,000. नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर. इसका आंसर होगा बी. वन स्क्रेसिड डायरेक्शंस imposed under section 35. नेक्स्ट है 33 जिसे कि आप दे सकते हैं रीजनल वाले क्वेश्चंस हैं. 33 का आंसर होगा सी. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है 34 का आंसर होगा डी. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 35 का आंसर होगा बी. 36 का आंसर होगा डी. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 37 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए. ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलोज. 38 का जो आंसर है होगा वो 30 होगा. नेक्स्ट है 39 का आंसर है डी. 40 का आंसर है सी. 40 का आंसर है डी 3000. नेक्स्ट है 41 का आंसर है बी. 42 का आंसर है बी. 43 का आंसर है सी. 1 year imprisonment. 44 का आंसर है सी और 45 का आंसर है बी. मैं क्वेश्चंस ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ आंसर क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ आपको. इसलिए आपको इजी रहेगा अपना आंसर मार्क करने के लिए जो आपने किया है वो करेक्ट है कि नहीं. इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आप पास होंगे कि फेल होंगे इस क्वेश्चन में पेपर में. तो नेक्स्ट देखते हैं 46 का होगा आंसर नंबर ए. फिर आते हैं 47 का आंसर है सी. 48 का आंसर है ए. 49 का आंसर है ए. 50 का आंसर है सी और 51 का आंसर है डी. 52 का आंसर है ए. 53 का आंसर है सी. 54 का आंसर है बी. 55 का आंसर है बी. 56 का आंसर है बी. 57 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी. 58 का आंसर होगा ए. 59 का आंसर होगा ए. 60 का सी. 61 का
सी। 62 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी। 63 का जो आंसर है वो ए है। 64 का जो होगा आंसर होगा बी। और आपका सेट दूसरा है और आपको भी आंसर्स मैच करने हैं, आपको आंसर्स कहीं नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चंस ऊपर नीचे ही होते हैं, बस आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, उसका आंसर क्या है, आपको भी इजी रहेगा देखने के लिए। 64 का आंसर होगा बी। 65 का आंसर होगा बी। 66 का आंसर होगा बी। 67 का जो होगा वो आंसर होगा डी। 68 का सी। 69 का जो आंसर है वो आंसर है डी। 70 का आंसर डी। 71 का बी। 72 का सी और 73 का आंसर होगा बी। 74 का आंसर होगा सी। 75 का जो होगा वो आंसर होगा सी। 76 का भी सी होगा। 77 का होगा सी। 78 का डी। 79 का डी। 80 का ए। 81 का सी। 82 का सी। 83 का ए। 84 का डी। 85 का डी। 86 का सी। 86 का सी। 87 का जो आंसर होगा होगा सी। 88 का आंसर होगा सी। 89 का होगा ए। 90 का जो है 90 का होगा डी और 91 का होगा ए। 92 का जो आंसर है वो होगा बी। 93 का ए होगा। 94 का होगा बी। 94 का होगा बी। 95 का होगा सी। 96 का जो होगा वो सी होगा। 97 का होगा सी और 98 का डी। 99 का बी। 100 का सी। ये पूरे आपके 100 क्वेश्चंस हैं सेट ए के जो मैंने सॉल्व किए हैं। आप आंसर मैच कर सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ऐसे वीडियो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं इसके जो आंसर्स होंगे वो मैं अपनी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसके आंसर्स कब आएंगे और आपका रिज़ल्ट कब आएगा ऑफिशियली जो उसकी साइट में है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप जो मैंने आपको पहले से बता के रखे थे ये सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अगर आपने सिर्फ वही 4 सब्जेक्ट्स तैयार किए होंगे तो आप इजीली इसमें पास हो सकते हैं। और आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका रिज़ल्ट कैसा रहा है आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। सो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।